भगवान श्रीनाथ जी की हवेली का प्रसाद तो आपने खाया होगा, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। हल्का सा डार्क ब्राउन कलर का, घी से लचपच और दानेदार, मुंह में डालते ही घुल जाए, इस टाइप का एक प्रसाद रहता है। इसे हवेली में ढालों के नाम से जाना जाता है, पर एक्चुअल वो दिखता है मोहनथाल जैसा। तो ये जो मोहनथाल रहता है बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है, हवेली में बनता है, वही स्टाइल से हम बनाएंगे। तो चलो देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 200 ml दूध, और इसी के साथ यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून घी इसी में डाल दूंगी, और बाकी का घी हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। इसे हम हल्का सा गरम करेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट हल्का सा ही गरम करना है। घी दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, बस उतना ही करना है। हवेली में ये जो प्रसाद बनता है वो ढालों के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो ये जो ढालो है वो मोहनथाल जैसा ही सेम दिखता है, इंग्रेडिएंट्स भी सेम रहते हैं। मोहनथाल में एक ही इंग्रेडिएंट्स अलग जाता है, इसी से ये अलग फ्लेवर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हल्का सा गर्म हो चुका है, हम गैस ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बेसन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एकदम फाइन वाला बेसन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने ट्रू स्टोरी का ऑर्गेनिक चना दाल आता है, इसी का मैंने बेसन बनाया हुआ है। तो इसे मैंने मिक्सी में पीस के एकदम फाइन फ्लावर बनाया है। इसे आपको 1 से 2 बार छन्नी से छान लेना है और इसके बाद इसका फ्लावर तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फाइन वाला मैंने इसे पीस लिया है। जो मैदे की छन्नी आती है इसी से मैंने छान के रेडी किया है। तो ये जो है बेसन 500 ग्राम है। अब हमने ये जो मिक्सचर बनाया था, ये मिक्सचर हम इसमें डालेंगे और हम ढाबो तैयार करेंगे। पूरा नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। नॉर्मल जो मोहनथाल बनता है वो दरदरे आटे से बनता है, और जो हवेली का जो प्रसाद बनता है, ढालो बनता है, वो फाइन बेसन से बनता है। फिर भी आप देखेंगे कि ये लास्ट में आपको दिखाती हूँ, ये भी जो मोहनथाल बनता है वो भी दानेदारी बनता है, मुंह में डालते ही घुल जाए, इस टाइप का ये मोहनथाल तैयार होगा। यहाँ पे मैंने जो मेज़रमेंट दिया है आपको ये प्रॉपर फॉलो करना है, तब जाके आपका मोहनथाल एकदम बढ़िया बनेगा। और थोड़ा सा हम ये मिक्सचर डाल देंगे, घी और दूध वाला, और थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे। आप खास ध्यान रखें, एक साथ सारा नहीं डालना है। यहाँ पे हमें इसका डो तैयार नहीं करना है, वो खास ध्यान रखें। इसका जो टेक्सचर कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। देखो, आप देख सकते हैं ये दरदरा हो चुका है। अब हम हाथ की मदद से इस तरह से करेंगे। और गुजराती में ये जो मिक्सचर बनाते हैं, और इसे थोड़ा सा अभी मैं प्रेस भी करके इसको 10 मिनट के रेस्ट दूँगी। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसे ढाबो देना बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये वाली प्रोसेस से ही जो मोहनथाल बनता है दानेदार बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। 7 मिनट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम छन्नी रख देंगे। जो गेहूँ छानने की छन्नी आती है वो लेना है। तो आप देख सकते हैं ये गेहूँ छानने की छन्नी है, इसी से अपना मोहनथाल दानेदार बनेगा। और इसके दाने कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये जो मिक्सचर है इसे हम हाथ में इस तरह से लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे घिस देंगे। इस तरह से हम सारा मिक्सचर घिस लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें घिसना है। तो इस तरह से हमें रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं कितना दानेदार ये मिक्सचर रेडी हुआ है। तो इस टाइप का ये मिक्सचर रेडी होना चाहिए, एकदम खिला खिला दाना तैयार होना चाहिए इस तरह से, तभी जाके ये जो मोहनथाल बनता है वो दानेदार बनता है। तो यहाँ पे 1/3 कप जितना दूध और घी वाला मिक्सचर है वो बचा था, तो इसे हम साइड में रखेंगे, इसका भी हमें यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई। गैस ऑन कर देंगे, और यहाँ पे मैं 400 ग्राम घी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाय का घी आता है वो लिया है, और इसमें से सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून जितना घी दूध वाले मिक्सचर में डाला था, बाकी का ये वाला घी है। और अब हम क्या करेंगे, घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अगर हम इसमें डायरेक्ट ये जो बेसन वाला मिक्सचर डाल देते हैं तो इसका जो दाना रहता है वो थोड़ा सा चुई हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसके बाद ही हम ये डालेंगे। तो घी गर्म हो चुका है, चेक कर लेते हैं।
जस्ट थोड़ा सा ये बेसन वाला मिक्सचर इसमें डालेंगे। अगर ये तुरंत ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है घी प्रॉपर गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर हमने बनाया था, ढाबो दे के रेडी किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। खास ध्यान रखिए घी गर्म होने के बाद ही आपको डालना है, अदरवाइज़ ये मोहनथाल थोड़ा सा, इसका जो दाना है वो थोड़ा कड़क हो जाता है। जैसे ही आप घी में डालें तुरंत इस तरह से बबल्स आ जाना चाहिए और धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इसमें घी कम है, पर ऐसा नहीं होगा। जैसे ही सिकता जाएगा घी सेपरेट होता जाएगा और हल्के हाथ से इसे हम इस तरह से भून लेंगे। जब भी आप मोहनथाल बनाए तो साइड में आप दूसरा कोई भी काम ना करें, इस पे ही फोकस करें, तभी जाके मोहनथाल अच्छा बनता है। और हवेली में जो मोहनथाल बनता है वो नॉर्मल घर में मोहनथाल बनता है, इसमें फ़र्क रहता है क्योंकि इसमें एक की इंग्रेडिएंट्स डाली जाती है। इसी से ये जो हवेली का प्रसाद है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। वो मैं जब ये एक की इंग्रेडिएंट्स है वो डालूँगी तब मैं आपको बताऊँगी, तो आपको एंड तक वीडियो देखना है। श्रीनाथ जी की हवेली में मैं अक्सर जाती हूँ और वहाँ पे ये वाला जो प्रसाद है वो मैं देखती हूँ किस तरह से बनाते हैं, तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे, एकदम स्लो भी नहीं करना है, मीडियम टू हाई रखें और इसे हम इस तरह से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ये भूनता जाएगा और ये हल्का होता जाएगा और इसका जो कलर है वो भी चेंज होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं घी भी सेपरेट होने लगा है। हम इसे हल्के हाथ से कंटिन्यू इस तरह से भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और एकदम हल्का हो चुका है। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, एकदम हल्का हो जाए और आप देख सकते हैं घी और इसके जो दाने हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। इस टाइप का टेक्सचर होना चाहिए। इसमें अगर हम बेसन को अच्छे से नहीं भूनते हैं तो इसमें एक कच्चा बेसन का फ्लेवर आता है जो मोहनथाल इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इसे धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है, वो खास ध्यान रखें। इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है तो वो आप खास ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम एकदम स्लो नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखना है। थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है। एकदम स्लो फ्लेम पर अगर हम इसे पकाते हैं तो इसका जो दाना है वो चुई हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में ऐसा आपको लगेगा कि इसमें घी डालने की ज़रूरत है, पर जैसे ये भूनता जाएगा ये हल्का होता जाएगा और घी भी सेपरेट होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो अच्छे से आ चुका है और आप इस तरह से चेक कर सकते हैं इसके जो दाने हैं वो तुरंत इस तरह से घी के साथ सेपरेट हो चुका है। अभी इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और ये जो दूध वाला मिक्सचर है थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे। इसमें हम मावा नहीं डालेंगे, फिर भी ये मावे जैसा टेस्ट इसमें आएगा। अगर एक साथ दूध हम डाल देते हैं तो ये जो पूरा मिक्सचर है ऊपर तक आ जाता है और इसके जो बबल्स है वो थोड़े से बैठना शुरू हो जाए, इसके बाद ही हम इसमें बाकी का दूध डालेंगे। गैस की फ्लेम इसी स्टेज पे एकदम स्लो कर देना है। वापस हम दूध डालेंगे, तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और इसे इस तरह से भूनते जाना है। ये वाली प्रोसेस से ही ये मोहनथाल का जो दाना है वो मुंह में डालते ही घुल जाए वैसा तैयार होता है। आप देख सकते कितना बढ़िया कलर आ चुका है। अब हम बाकी का जो थोड़ा सा दूध है वो भी हम डाल देंगे। तो 3 स्टेप में मैंने दूध डाला हुआ है, जो घी और दूध वाला मिक्सचर था वही है, अलग से दूध मैंने नहीं डाला है। इसका दाना देख सकते हैं, देखते ही खाने को मन करे ऐसा मोहनथाल तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे और पैन में ही इसे थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड में रख देते हैं और इसे बीच बीच में हम हिलाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 400 ग्राम चीनी। चीनी डूबे इतना हमें इसमें पानी डालना है, ये आप अंदाज से डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चीनी डूबे उतना ही मैंने पानी लिया हुआ है। और बाजू में जो मिक्सचर हमने ठंडा होने के लिए रखा था इसको भी हम बीच बीच में हिलाते जाएंगे।
अभी इसी में हम हल्का सा केसर भी डाल देते हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आए। यहाँ पे हम कलर का यूज़ नहीं करेंगे। हवेली की प्रसाद में कभी कलर यूज़ नहीं किया जाता है, प्योर केसर ही यूज़ किया जाता है और इसमें गाय का दूध और गाय का घी ही यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं केसर का कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम चाशनी चेक भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चम्मच में आपको इस तरह से उल्टा करना है और ये जो ड्रॉप्स है वो रुक रुक के गिरे, तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट होने आई है। और ड्रॉप्स जब गिरता है तो एक तार जैसा भी आपको लगेगा, जैसे ये। तो अब हम दूसरा ये तरीका है, हम हाथ से भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो तार है वो बन तो रहा है पर टूट रहा है, तो ये तार टूटना नहीं चाहिए। ओके, और ये जो तार है वो थोड़ा सा गाढ़ा भी होना चाहिए, मीन्स थोड़ा सा मोटा भी होना चाहिए। तो और थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हम और पका लेते हैं। दूसरा एक तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चाशनी है, प्लेट में हम एक ड्रॉप्स डालेंगे और फ्यू सेकंड ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम इस तरह से रखेंगे। तो ये जो चाशनी है वो फैल रही है, तो इसका मतलब है और थोड़ा सा हमें इसे पकाना है। वापस हम थोड़ी देर के बाद चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे, देखो इस तरह से रुक रुक के गिर रहा है। और दूसरा कि ये जो तार है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। देखो इस तरह से रुक रुक के गिरे और तार भी अच्छे से हो रहा है। उसी हिसाब से हमें चेक करना है। और हम फिर से एक ड्रॉप्स थाली में डालकर चेक करेंगे। देखो ये ड्रॉप्स फैल नहीं रहा, फैल रहा है पर हल्का सा फैल रहा है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट चाशनी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं मोती जैसा ये ड्रॉप्स रेडी हुआ है। चाशनी को गैस के ऊपर से नीचे उतार देंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। गरम गरम बिल्कुल नहीं डालना है, वो खास ध्यान रखें। तो यहाँ पे चाशनी को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है, लूकवार्म रखना है। और ये जो हमने बेसन भून के मिक्सचर बनाया था, इसे भी हमें थोड़ा ठंडा होने देना है और इसके बाद हमें इसे मिक्स करना है। तो अभी हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अगर आपको लचको मोहनथाल बनाना हो तो इसकी जो चाशनी है, जो हमने फर्स्ट वाला थाली में ड्रॉप्स लगाया था, उस टाइप का टेक्सचर होना चाहिए। अगर हमें इसके पीसेस करना है तो सेकेंड वाला जो ड्रॉप्स मैंने लगाया था वैसा टेक्सचर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो मिक्सचर है हम इसमें डाल देंगे, जो हमने बेसन भून के रखा था उसी में डालना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर, जस्ट हल्का सा जायफल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी जितना हमें जायफल डालना है। केसर, जायफल और इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसी के साथ अभी हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डालने वाले हैं इसमें। आप देखेंगे तो हवेली के जो प्रसाद में एक अलग सा फ्लेवर रहता है और इसका जो फ्लेवर रहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, जो नॉर्मल मोहनथाल में नहीं होता है। तो हवेली की प्रसाद में इस टाइप का वास कपूर मिलता है, इसे भीम कपूर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको सिर्फ 1 पिंच डालना है, इससे ज़्यादा ना डालें। अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसमें एक कड़वा सा टेस्ट आ जाता है, तो वो आपको खास ध्यान रखना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें केसर, इलायची, वास कपूर, जायफल का जो फ्लेवरफुल ये जो झाड़ो बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं 9x9 इंच की एक ट्रे ले रही हूँ और इसमें हम घी डाल देंगे। इस तरह से घी लगा देंगे। ये वाला जो मिक्सचर है इसके अंदर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पिस्ता रख देते हैं। ये मोहनथाल का जो पीस रहता है वो बड़ी साइज़ का ही रहता है।
अब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल से इसे कवर कर देंगे। एटलीस्ट 8-10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और सेट होने के बाद हम इसके पीसेस करेंगे। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। अगर आप भी ट्रू स्टोरी की प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से परचेस कर सकते हैं।